These points are already clear to all of you who are an entrepreneur, who are managers, that these points are already clear to all of you. See, the role of entrepreneur and intrapreneur is same. The entrepreneurs are the creative person. They will try to, or they will provide the innovative product to the country or to the society. The same work is of the entrepreneur as well. They are totally based on the creativity, innovation, research, and doing something बोल सकते हैं something different for the society. But the वर्ड जो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर के रोल्स बिल्कुल सेम है, काम बिल्कुल सेम है, बट द एंटरप्रेन्योर विल डू ऑल दीज थिंग्स टू स्टार्ट और एस्टैब्लिशिंग अ न्यू बिजनेस. यानी एक नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए दे विल डू ऑल दोस स्टेप्स दे आर गोइंग टू टेक. ठीक है. But if we are talking about the entrepreneur, whatever functions they are doing all those creativity and innovation for the company. ठीक है. तो जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में जिसके हर पर्सन का एक डेजिग्नेशन होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, द एवरी पीपल हैव सम डेजिग्नेशन, लाइक सम पर्सन इज इन ह्यूमन रिसोर्स, राइट, some person is in finance department, finance manager, so everyone have a designation. So same as the entrepreneur is also, there is a designation related with the research or the innovative team, creative team. उसमें इंट्राप्रेन्योर आपके होते हैं और वो आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी के सक्सेस होने के लिए इनोवेटिव प्रोडक्ट जो है उसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं. ठीक है. So the work of intrapreneur and entrepreneur in this concept of the activity, that is totally similar, that is totally एक जैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है. बट एंटरप्रेन्योर कुछ भी करता है वो इंडिपेंडेंट फॉर्म में करता है, वो अपने बिजनेस के लिए करता है, वो अपने कोई नया बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए करता है. ही इज नॉट डूइंग अ जॉब, बट बेसिकली ही इज रनिंग टुवर्ड हिज गोल. बट इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर की अगर मैं बात करूं तो वॉट एवर ही इज डूइंग फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. क्लियर हो गया सबको? This point is clear? Yes, ma'am. Okay. So I guess this ये समझ में आ गया कि एक्टिविटी को लेकर क्या सिमिलैरिटी, दोनों का काम जो है वो बिल्कुल सिमिलर है. ओके. लाइक अब यहाँ पर बात हो गई बॉस और आपके इंटरडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वाली बात. तो यहाँ पर आपके जो भी एंटरप्रेन्योर जो होंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, यानी जो भी एक्टिविटीज करेंगे वो इंडिपेंडेंट होकर करते हैं. नो वन इज गिविंग हिम इंस्ट्रक्शन, कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा होता है, कोई भी उनको ऑर्डर्स नहीं दे रहा होता है. ठीक है. These things whatever he is doing for his own business, अपने बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए वो सारी चीजें करते हैं. ठीक है. लेकिन in the case of the entrepreneur is totally based and totally follow the policies and regulation which is made within the organization. इंट्राप्रेन्योर को सारे के सारे वही एक्टिविटीज, ऑर्डर्स, पॉलिसी सारे मान्य होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया है. क्लियर? सो एक जो है वो डिपेंडेंट फॉर्म में काम करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और एक जो है वो इंटरडिपेंडेंट, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर के वो काम करता है. क्लियर? क्लियर हो गया पॉइंट? यस मैम. ओके. नेक्स्ट पॉइंट देखिए. एक जो सिचुएशन है, एक में क्या है, आपका जो इंट्राप्रेन्योर है वो आपका सैलरी लेता है, लाइक दैट अमाउंट इज फिक्स्ड, लाइक 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज. ठीक है. तो इस तरीके से वो पर्सन जो है वो सैलरी लेता है. और जो आपके इंट्राप्रेन्योर हैं, देयर सैलरी इज नेवर फिक्स्ड बिकॉज देयर business is somehow, if you're starting the business or there is a startup, there is so many uncertainties always basically attached रहता है वो आपके बिजनेस के साथ. तो कितना पैसा आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती है. ठीक है. सो यहाँ पर आपका जो भी प्रॉफिट है दैट इज काउंट एज अ सैलरी, बट दैट इज इरेगुलर एंड दैट इज नॉट फिक्स्ड इन द केस ऑफ द एंटरप्रेन्योर. But in the case of the entrepreneur, if I am talking, the amount which is provided by the organization, that is fixed. ठीक है. Okay. The next point is like risk. If you are talking about the risk, yes, the entrepreneur is carrying less risk as comparison to the entrepreneur. ठीक है. entrepreneur की सैलरी फिक्स है, जॉब फिक्स है, अपॉइंटमेंट हुआ है प्रॉपरली,
तो जॉब आपका कहीं ना कहीं प्रॉपरली कह सकते हैं यहाँ पर आपकी ऐसे तो इन्होंने ये पॉइंट लिखा है कि रिस्क जो है आपका इंट्राप्रेन्योर में कम है कंपैरेटिवली टू एंटरप्रेन्योर, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, पैसा आएगा नहीं आएगा कोई गारंटी नहीं है। बट एंटरप्रेन्योर की अगर सैलरी फिक्स है लाइक 1 लाख रुपीज मंथ इन अ मंथ, तो ऑब्वियसली आपका वो पैसा आएगा, आपको हर महीने मिलेगा। Doesn't matter that the organization is in profit or loss, but you will get the amount whatever is fixed as a salary, whatever is offered by the company. If you are talking about the stability, अगर stability की बात करें, so आपका जो एंटरप्रेन्योर है उसमें आपकी स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है इंट्राप्रेन्योर से। एंटरप्रेन्योर किसी के लिए जॉब कर रहा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा है, उसके सुपीरियर्स हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Yes, so we were talking about the intrapreneur and entrepreneur. So in the case entrepreneur stability की हम बात कर रहे थे. Yes, if you're working in the organization, see, appointment, termination, leaving the job, that is totally depend upon the candidate and the organization who is working. Like if in the case of the entrepreneur, no one is going to say कि please I am going to terminate you from your own business. So this is not possible in the case of the entrepreneur. So stability is comparatively very higher, okay, as comparison to the entrepreneur. Like in the case of the entrepreneur, if you're working in the organization, there is a chances that you can be terminated. There is a chances that you are going to leave the organization. And that is totally depend upon the organization somehow. If you are talking about the private sector, so the stability is totally means that is always ups and downs are always there in the private organization. Yes, but in the government job, if we are talking about, yes, there is a comparatively there is a high stability. But if I am talking about the entrepreneur, stability is low, and in entrepreneur stability is high. Okay, if we are talking about the entrepreneur in the way of operating, so entrepreneurs जो होते हैं वो अपने business से बाहर, मतलब he is working outside from the business as well. Like he don't need to ask anything, like he have a multiple option, he can go to the multiple sources for different works. So there is a nothing related with that he have to work within the organization only. But in the case of the entrepreneur, they have to work within the organization. There is a no chances that he or she is able to do outside work from outside or not. This is not possible. I guess any one of you जो है वो म्यूट नहीं है, अनम्यूट है, और आपके यहाँ से आवाज आ रही है मुझे बैकग्राउंड से, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, म्यूट कर लीजिए बच्चे। चलिए, so this point is clear. What is the difference between the intrapreneur and entrepreneur is clear? Yes, ma'am. That is clear. Okay, let's move toward the next point, that is entrepreneur and manager. Okay, before starting this point, I just want to know who is going to tell me what is the meaning of management. What is the meaning of management? Any one of you? What is the meaning of management? Because if you are able to understand management, then after that you are able to understand manager. What is the meaning of management? Management is something. Oh, great. Sonam, it's managing. Oh, great. So management is managing, and managing means manage, and manage means manager, right? See, I'm not taunting you. I'm just normally saying this thing, that managing the things, obviously we all knows that managing is, ठीक है, वो तो हो गया, वो तो समझ में आया। मैनेजमेंट क्या होता है? मैम, मैनेजमेंट एक कह सकते हैं एक होल प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट सब प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, वेरी गुड, प्रोक्योरमेंट, इंटीग्रेशन, एक्विजिशन, और ये एक ओवरऑल पूरे हर एक डिपार्टमेंट को मैनेज करना, उनको कंट्रोल करना, इवन एक बैकबोन की तरह काम करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। वेरी गुड, यस सोनम, वेरी गुड। ओके, so let me tell you that, very good Naman, management का मतलब क्या होता है? Management is a process in which we are doing the different functions like planning, then organizing, then staffing, then directing and controlling,
And why we are doing such kind of function? Our aim is to optimum utilization of resources which is present in the organization, as well as we are able to achieve our goal effectively and efficiently. So that is management. इसको कहते हैं management, right? Okay, so who are doing this work? Who is responsible for managing the thing in the organization? Then the manager is responsible for those. We all knows that there are three levels in the management. Just wait for a second. There are three levels in the organization or in the management: top level management, middle level, and the last one, that is lower level management. So managers are basically, they are in between, they are in the middle level management, right? The top level management में कौन कौन हो सकता है आपका? CEO, Chief Executive Officer, CTO, Chief Technical Officer, CFO, Chief Financial Officer, ठीक है? फिर आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, चेयरपर्सन हो गए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. These all are basically considered in top level management. If we are talking about the middle level management, then the managers of the different departments, they are in the middle level, and the lower level, who are the lower level में? Supervisor, foreman, ठीक है? So these are in the lower level. In the lower level, इसके बाद भी एक level होता है जिसको workers कहते हैं. Floor people जो होते हैं, workers जो होते हैं, they are the सबसे लास्ट में लेवल उनका होता है. तो आपके जो मैनेजर्स होते हैं, they are in between the two levels, like top level and the lower level. So their work is to what? Their work is to implement those policies which is made by the top level management. Like जो भी policies बनाया जा रहा है आपके top level management के द्वारा, वो आप क्या करते हैं कि वो आप lower level management से लेकर के पूरे organization में उसको implement करते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं लागू करना. ठीक है? तो that is the work of the manager. So managers जो होते हैं, they are responsible for doing day-to-day activities of your organization, like day-to-day activities, like related with the information, related with the work. He or she is responsible for doing all those work. Clear hai? And what about the entrepreneurs? So entrepreneurs are those people who is doing the diversified work. Diversification होता है उनके काम में. He or she is not only doing the thing in which he or she is skilled, but that person is doing multiple things at a single time. Like that person is managing the finance, that person is responsible for doing marketing, that person is responsible for doing recruitment. So like the manager is somehow, they are engaged into day-to-day activities, and entrepreneurs are basically working for establishing their business. ठीक है? If you are talking about the manager जो होता है वो एक setup enterprise में already काम कर रहा होता है. He is working as an employee in the organization, and entrepreneur is not an employee of the organization. He have his own company or business. Next one is like manager. We can say that they are the servant who is doing work in the organization, and the entrepreneur is the owner. So ये word मुझे याद आया. In the 4th semester also, I guess I use this word. Next, आपके जो managers होते हैं, they are getting salary. Entrepreneurs are basically getting their profit. The reward of the entrepreneur, they are basically bearing the risk, and the managers, they are basically taking the salary. Managers have the interpersonal skill. Manager में 2-3 skills होते हैं, और आपके entrepreneurs में भी होते हैं वो. Interpersonal skill is required because the manager is dealing with all the level of people. They are dealing with the high level, they are dealing with the lower level. So they have an interpersonal skill. They require the skill of the leadership. They require the skill of the motivators, and the same, these things, these qualities are required for the entrepreneurs as well. So there is some similarity between that. Like they are basically also a motivator, they are the leader, they are also inspiring the people, they are in the decisional stage also, decision bhi lete hain kai baar wo. So the like entrepreneurs are also taking decisions and all. So there are some similarity and there are some dissimilarity between the entrepreneurs and manager. I guess this point is clear to all of you. Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let's move toward our new topic, today's topic. Okay, before starting this, maybe I'll start with one of the success story. Story is on PhonePe. So I guess you all knows about PhonePe. This is not the new term for you all. So how the story was started, we'll discuss about it.
Okay, so let's move toward the new topic, and that is about the theories of entrepreneur. Schumpeter, Walker, ये सब की थ्योरी तो याद होगी तुम लोगों को ना? याद है? Almost ma'am. बस 8 revision थे जरा. Peter Drucker, एक बार Walker देखना और पड़ेगा Schumpeter. Okay, so there are some additional theories which we are going to discuss in maybe in after 2 or 3 class once we'll complete with the business plan. So our new topic is business plan. Okay, so before starting this point, I just want to know what is the meaning of planning. What is plan? Can anyone tell me what is planning? Ma'am, planning is like deciding the course of action regarding to what to do next and how to do to execute something. Very good. Yes, Ragini. Planning is all about how to do, when to do, where to do in advance Very for good. the future. So you both are from commerce background, I guess. 12th दोनों का commerce से था ना? No, ma'am, मेरा maths था. Maths था. अच्छा. But this definition. Yes, ma'am. मेरा भी maths था. This definition is in business studies के 12th के book में ये definition है. So that's why I thought कि you both are from commerce background. Okay, so my bad. चलिए. Let's start with the point. What is the planning? Planning का मतलब होता है something which is related with the future aspect. ठीक है? For example, if you are planning for going to Manali, तो obviously उसको हम पहले ही plan करते हैं, because with planning we are able to purchasing का काम करना, ticketing का काम करना, ये सारी चीजें हम तभी कर पाते हैं. ठीक है? So plan is something which is related with the future aspect, कि हमें क्या आगे करना है. ठीक है? और according to that we are taking the action. ठीक है? And ये line बिल्कुल सही है कि like planning will tell us that what to do, how to do, when to do, where to do, these terms. ठीक है? Basically planning is helping us to making a bridge. एक तरीके से एक bridge बनाता है कि where we are and where we want to go. ठीक है? So it is helping us to take the action to move toward that plan. Clear हो गई बात? समझ में आया? What is the meaning of plan? Clear? Planning is that point is clear? Okay. So let's start with the business plan. So no doubt, if we want to start a business, well, first what we require, that is plan. That in what business we want to start. And it is totally related with your aim and goal, that what business is suitable for you. You are going to plan about it. Like once you want to discuss with your family, your friends, or maybe हो सकता है collaborate कर रहे हो, आप 3-4 partners बनके आप business शुरू कर रहे हो. So आपका जो business plan है, it is not only verbal. ये verbal नहीं होता. This is in the written form. ठीक है? ये written form में आपके business plan होता है. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है फॉर व्हाट, फॉर रेजिंग द फंड. ठीक है? पैसा को रेज करने के लिए अगर आपको एंजल इन्वेस्टर की जरूरत है, तो दैट पर्सन इज फर्स्ट गोइंग टू एनालाइज द बिजनेस प्लान, कि आपका कैसा प्लान है बिजनेस का, दैट इज प्रॉफिटेबल और नॉट. ठीक है? सो बिजनेस प्लान जो है, इट विल हेल्प यू टू रेजिंग द फंड. इट इज बेसिकली आपका जो बिजनेस प्लान है, ये एक तरीके से ब्लूप्रिंट है. इट्स अ ब्लूप्रिंट अबाउट the business, that how it is going to run and how it is going to be profitable in next some years. ठीक है? So startups जितने भी हैं ना, ये जो startups venture हैं, the process of business plan is to serve as a road map, like for the future, that how you are going to run the business. ठीक है? And एक तरीके से आपका अगर proper planning नहीं है, so obviously you will never achieve your goal or aim. ठीक है? That is truth. Like if you are standing, अगर आप एक place पे खड़े हो, ठीक है, and if you are totally unaware that what is the direction is, like this direction, this direction, this direction, if this kind of situation is there, then definitely you are going to be confused, or maybe possible that your business is going to be fail. So the business plan is basically going to tell you that how healthy business you are going to run. ठीक है? जितना ज्यादा बेटर आपका बिजनेस प्लान होगा, उतना ज्यादा आपका बेहतर जो है वो बिजनेस चलेगा. आ गई बात समझ में? दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the importance of business plan, which I already told you? It is basically working as an internal planning, like how many people you required, how much finance you required,
and it is going to tell you that about the operation, about the expansion, about all these things. Business plan is important. Okay. Okay, how we are going to prepare the business plan? If you are planning for business plan अगर आपको बनाना है, तो जितने भी आपके साथ में पार्टनर्स हैं, if you are alone, then obviously you are going to make it by your own skill and knowledge. But if anyone or any employees or any person who want to basically with you in that business plan, you can take the help of those. And always remember that the business plan is required in the initial stage, but the planning process is never ending process. वो चलता रहता है. बिजनेस प्लान भले आपने अपनी खुद से बना लिया हो, लेकिन आगे चल के जो बिजनेस में प्लानिंग आप करोगे, वहां पर आप अपनी एम्प्लॉइज का एडवाइस जरूर लेना. ठीक है. सो प्रिपरेशन जो बिजनेस प्लान का होना चाहिए वो इंटरैक्टिव होना चाहिए. आप अपने हर एक फंक्शन जो आपकी कंपनी में है, जैसे हर एक फंक्शनल एरिया को आप इंक्लूड कीजिए. बिजनेस सक्सेसफुल बिजनेस प्लान तभी क्रिएट होता है व्हेन देयर इज अ टीम एफर्ट. ठीक है. So preparation of business plan required a team effort and the group of people who is able to provide their skill to make that particular business plan. What is the element of the business plan? What we need to include in this business plan? क्या क्या include करना चाहिए? Sorry, business plan में क्या क्या include करना चाहिए? So the first thing is executive summary. So let me tell you that if we have a business plan like this, अगर हमारे पास business plan ऐसा है, देख रहे हो? So no one is going to study it. पूरा कोई किताब थोड़ी पढ़ेगा अगर इसको इन्वेस्टमेंट करना है तो. So this executive summary is not more than 2 or 5 पेज, 2 से 5 पेज तक में होना चाहिए, जो कि आपके पूरे बिजनेस की ब्रीफिंग कर दे. जैसे समरी कैसे ब्रीफिंग कर देता है पूरे स्टोरी का, कर देता है ना, कितना सा इंफॉर्मेशन ब्रीफ कर देता है, वैसे ही आपका एग्जीक्यूटिव समरी होना चाहिए, which is basically telling you basic information about the business, and those information is enough for the इन्वेस्टर्स. क्लियर है? सो एग्जीक्यूटिव समरी का जो मेन काम होता है दैट इट इज बेसिकली फॉर रीडिंग पर्पस, मतलब उसको पढ़ा जाए इसके पर्पस से उसको बनाया जाता है. और इसमें कंपनी का कुछ मतलब बोल सकते हैं ना, कंपनी के मिशन और मिशन के से रिलेटेड चीजें आप इसमें लिखोगे. आप सेल्स और प्रॉफिट प्रोजेक्शन बताओगे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के बारे में बताओगे, और साथ साथ में आप ये भी बताओगे कि कैसे आप इस पैसे को वापस करोगे. लाइक इफ यू आर टेकिंग लोन फ्रॉम एनी ऑफ द बैंक और इफ यू आर टेकिंग द amount from any of the investors, then how you are going to repay it, you just need to mention those conditions as well in the executive summary. So the main reason of the executive summary is the small briefing about your whole company, about your whole business idea. ठीक है. And the major and the important facts you just need to write over it. Like I already told you that you have to write about the mission of the company. ठीक है. You have to write the vision of the company. ठीक है. You have to write the like financial requirement, like financial requirement क्या है and financial repayment procedure क्या होगा आपका. So you can write about all these things in the executive summary part. Clear? Everyone? This executive summary point is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Next one is description of business. Description of business, we all knows what is the meaning of description. Description is something which is written in the elaborated form. ठीक है. कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा एक ब्रीफ होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं संक्षेप में लिखना. ठीक है. एंड दिस डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है जब हम कोई इलैबोरेटेड फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि जब हम विवरण जो करते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो बहुत इलैबोरेटेड फॉर्म में दे रहे हैं. सो जो मिडिल का जैसे आपकी जो आपका रिटन डॉक्यूमेंट है, बिजनेस प्लान है, उसमें आप डिस्क्रिप्शन ऑफ बिजनेस में सारी इंफॉर्मेशन को लिखिएगा. कंपनी के सिर्फ प्रोफाइल के बारे में आप नहीं लिखिएगा, आप इंडस्ट्री में कंपनी कैसे ऑपरेट करेगा उसके बारे में लिखिएगा. हर एक बिजनेस जो ऑपरेट होता है एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में लिखिएगा. साथ साथ में आप एनवायरनमेंट के बारे में लिखिएगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बारे में लिखिएगा, इंडस्ट्री के बारे में लिखिएगा, ट्रेंड के बारे में लिखिएगा, फिर ओवरऑल इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में लिखिएगा. तो ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन यू हैव टू राइट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस. So like business plan is nothing but it is a document or it is a kind of book in which you are writing about your own goal and about the startup. ठीक है. So if your business plan will be strong and that will look beneficial, there is an innovation, then the people will willing to invest in your business.
But once they will feel that may be possible, that there is a possibility of the failure of the business, the people will not ready to invest in your business. So business plan is helping you in that case. Okay. Okay, after description of business, what you all just need to understand कि इसके अलावा और क्या-क्या चीजें इसमें होंगी, एलिमेंट्स में और क्या-क्या चीजें होंगी. तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में चीजों को एक अलग ब्लॉक में लिखिएगा कि भाई मैं ये प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करूंगा या करूंगी, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दूज आर, द क्वालिटी एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू बेसिकली राइट अबाउट इट. You are going to write about the human resource, like what kind of people you are going to hire, what skill or expertise your company is looking for. So you are going to write about the human resource aspect of the business plan as well. After that, you have to consider the marketing aspect, like how you are going to sell the product, how you are going to make the marketing strategy, what will be your promotional criteria, how you are going to distribute your product. So here you have to basically look for the marketing aspects. You have to write about it. Production aspect, product aspect, I already told you. Product aspect का मतलब तो समझ में आ गया होगा. We are going to write about the product, like किस तरीके के product में we are dealing. In the production aspect, we are going to write about the manufacturing process, like from where we are going to take the product, what will be the process of production. So in the production aspect, we are going to write about the manufacturing and cost related thing. Then you have to write about the technical aspect, what kind of technology you are going to use. Okay. So here you have to think about it as well. And then social aspect. So there are multiple, multiple blocks or sectors which you have to include in the business plan. So in today's class, what we understand, we are basically did till description of product and till description of business. And later on in next class, we are moved toward इसी topic को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, description of product and services को लेते हुए, marketing aspect, technical aspect, social aspect, सब कुछ पढ़ेंगे. ठीक है. So I guess for today's class, this topic is enough. समझ में आ गया सबको सारे points? Entrepreneur, Yes, ma'am. entrepreneur, manager, business plan क्या होता है? These points are clear? Yes, ma'am. Okay. So let's move toward our today's success story. किसी को भी कोई वो पॉइंट जितने भी कराया उसमें कोई डाउट है? क्लियर है ना सब पॉइंट जितना भी करवाया है अभी आज की क्लास में? Yes, ma'am. ओके, चलिए. So let's start with this topic. So today's success story is about PhonePe, and I guess this is not a different name, or this name is already known to all of you. I guess this is not the unknown name. सही बात है? Yes. So how many of you are using this PhonePe? Raise your hand. Only 2 students, including me. I'm also using it. So I guess majority of the people are using PhonePe nowadays, right? Even it is more efficient to use as comparison to the Paytm and the other type of the payment mode. True? Now the question is why? Because it is totally based on the UPI payment. आप लोगों ने UPI सुना होगा, Unified Payment Identifier, right? Identifies, I guess, like maybe it कुछ हो सकता है, कुछ word identifier की जगह कुछ और हो सकता है. It might be possible. चलो, लेकिन ठीक है. So, okay. Yes, Balram, you want to say something? No, ma'am. Okay, your hand is raised. ठीक है, चलो. तो फोन पे की स्टोरी पढ़ते हैं. क्या है फोन पे, कब आया और कैसे इसका क्या बेसिकली इसका थीम रहा है फोन पे का. So if you're talking about the 90s, let me talk about the 90s when we have only 2 rupees and we are very happy. So but फिर भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में बताती हूँ कि पहले पैसे को कैरी करते थे हम हर जगह. कहीं भी जाना होता था पैसे लेके चलते थे. भाई अगर 1 लाख रुपए की पेमेंट करनी तो 1 लाख रुपए हमारे पॉकेट में होते थे. और सोचो अगर वो पैसे चोरी हो गए, so what will be the situation? So taking or basically carrying the cash is always a risky thing. Like even I can give you the example, like my money is also basically मेरे भी पैसे चोरी हुए हैं मेट्रो में. So the thing has happened, like if you're carrying the cash, the risk is always associated with it. Later on, we basically got the new technology with the plastic cards.
फिर हमारे पास क्या आया है, क्रेडिट कार्ड और एटीएम। तो क्रेडिट कार्ड और एटीएम तो था, वो भी चल रहा था, ठीक है, लेकिन क्रेडिट कार्ड और जो आपका डेबिट कार्ड है उसमें प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू यूज इट व्हेन देयर इज एटीएम अवेलेबल। भाई ऑटोमेटिक टेलर मशीन अवेलेबल ही नहीं है तो पैसा विड्रॉ कहां से करेंगे, देयर इज नो ऑप्शन। देन लेटर ऑन वी विल मूव टुवर्ड द अनदर जनरेशन, जब हम आगे बढ़े टेक्नोलॉजी को लेकर, देन वी गॉट द ऑप्शंस ऑफ द लाइक द ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है, like where you don't need to use any kind of tool or element, but you can do it via using only the mobile phone. So here the phone pay is basically, it is a invention which is helping us to do the payment faster as well as instant payment के लिए फोन पे is the easiest thing. Even we can do the transfer, जो हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा। साथ साथ में फोन पे जो है इट इज काइंड ऑफ, आपको जानकर हैरानी होगी कि फोन पे का जो कस्टमर्स है दैट इज मोर देन द गूगल पे यूजर्स, यानी गूगल पे अराउंड 33% के अराउंड यूज कर रहे हैं लोग और 43% फोन पे आपका यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं लोग, ठीक है। सो फोन पे दे हैव अ मशीन, पीओएस मशीन है इनके पास। पीओएस मशीन का मतलब क्या है कि आपको ये हर एक स्टोर में इनका एक मशीन दिख जाएगा जिसको पीओएस मशीन कह रहे हैं। स्कैनर होता है, आपको स्कैन करना है, यू कैन मेक द पेमेंट वाया यूजिंग दैट क्यूआर कोड, ठीक है। क्यूआर कोड के थ्रू यू कैन, बाय स्कैनिंग दैट क्यूआर कोड यू आर एबल टू मेक द पेमेंट, ठीक है। सो फोन पे, हाउ द स्टोरी वाज स्टार्टेड, लेट्स स्टार्ट विद इट। सो जो आपका फोन पे है, इट वाज फाउंडेड इन December 2015, so it's not a very older app, but it was basically it was founded in 2015, and the phone pay, it is used for the multiple payment like groceries, utility bills, phone recharge, etc. so phone pay की जो कहानी है वो 2015 में शुरू हुई, और तुम लोग को हैरानी होगी जान करके कि जो फ्लिपकार्ट का याद है केस, फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर्स थे, दे अर्लियर वर्किंग इन द Amazon, याद है तुम लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, बिन्नी बंसल, सचिन बंसल, the same situation is here. Earlier, there are 3 founders of PhonePe, and they all three were working in the Flipkart. वो तीनों फ्लिपकार्ट में काम करते थे। तो 2015 के बाद 2016 में ही फ्लिपकार्ट ने आप फोनपे को एक्वायर भी कर लिया था, ठीक है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो आपका फोन पे है उसका जो इन्वेंशन हुआ वो फ्लिपकार्ट में काम करने के एक्सपीरियंस से तीनों पर्सन ने, तीनों फाउंडर ने कुछ स्टार्ट किया, मतलब कुछ नया कुछ दिया सोसाइटी को और उसको वापस कर दिया फिर फ्लिपकार्ट को। सो द सेम थिंग हैपेंड कि एक साल बाद ही फ्लिपकार्ट ने आपके फोन पे को एक्वायर कर लिया। लेट मी टेल यू अबाउट द सम कंपनीज हाईलाइट। इट्स हेडक्वार्टर इज इन बेंगलुरु। Founder, there are 3 person which I told you, Sameer Nigam and Virgin Engineer and Rahul Chari. So there are 3 person who is the founder of this company PhonePe, founded which year 2015. It is related with the finance, so its sector is fintech matlab financial technology. If you're talking about the valuation, it is around $5.5 billion in 2021, and the revenue is around $92.85 million in 2021. Parent organization is now Flipkart, because earlier it is basically acquired by the Flipkart. So now the parent organization is Flipkart. So let me tell you about the story that PhonePe jo hai, it is very efficient app, as well as it is basically supporting the 11 languages. Like if you're not able to understand Hindi or English, you have the other options of the languages options are also available. And iska jo payment, it is yes, I told you na, identifier, it's not identifier, it's interface. So it is unified payment interface, and it is basically इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन और इसको जो बोल सकते हैं ना, इट इज बेसिकली सैंक्शनड बाय आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फोन पे को सैंक्शन कर दिया है फॉर द पेमेंट पर्पस एंड फॉर द ट्रांजैक्शंस, राइट। नेक्स्ट वन इज लाइक जो आपका फोन पे, भाई मैंने बोला था कि लीगल सैंक्शन हो चुका है, इट्स फ्रॉम आरबीआई एंड इट्स इंडस्ट्री लाइक जो डिजिटल पेमेंट है, अगर अभी की बात करें तो लगभग 76% आपका डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन बढ़ गया है एक साल में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कोविड।
And I told you like 46.3% market share is with the phone pay, and with the Google Pay there is only 36.4%. That this report is of December 7, 2021, like 2 months back. There are three people whom I told you about, that there are three person who is the founder of the phone pay. Who are those people? The first person is Sameer Nigam and this Rahul Chari. जो समीर निगम है ये कंपनी के फोन पे के आपके सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. यू ऑल आर गेटिंग माय पॉइंट्स और नॉट? सबको समझ आ रहा है ये पूरा? Yes, ma'am. ठीक है ना? ठीक है, ओके. सो समीर निगम जो है, ही इज द फाउंडर ऑफ द सीईओ ऑफ द फोन पे, एंड ही सर्व्ड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एंड ही वाज अर्लियर डूइंग जॉब इन द फ्लिपकार्ट. ठीक है, एंड हिज एजुकेशन इज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, एंड लेटर ऑन ही कंप्लीटेड हिज एमबीए फ्रॉम द वॉर्टन स्कूल. Next, Rahul Chari. He is the founder and the CTO. What is the full form of CTO? That is Chief Technical Officer. So he is the CTO of the PhonePe, and he started his career as a software engineer. And earlier he was doing a work in the Andymio System Inc. And after completing his internship in Sun Microsystem, तो Sun Microsystem के बाद इन्होंने Andymio System में इन्होंने काम किया. After that, he also did work in so many companies like Cisco System, Mind 360, and as well as in Flipkart, he also worked. ठीक है, and now he's the CTO of the particular phone pay. Next one is Burgeon Engineer. So Burgeon Engineer is a chief revenue officer of the phone pay, and he was working in the Flipkart. He worked in the shopzilla.com. He worked in the Mind 360, and he did his education from the University of Mumbai, and later on he basically completed his master degree in the computer science from the University of California. So this is the whole story about the founder, from which background they are coming and what they did. This is one of the very important aspect which we are discussing right now. So these three people, their mind basically utilized for invention of such useful payment app. Okay, let me tell you about the employees. So around there are 3,500 इनके employees हैं. There are 3.5K employees across the country who is doing job in PhonePe. And जो फोन पे के जो मैंने बताया था, it was started with the ex Flipkart employees. These all three did their work in Flipkart, and after that Flipkart grabbed this particular company. What is the mission and vision? See, like doing the transaction, sometimes it is very much important to get the money. ठीक है, पैसा ऐसी चीज है जो कभी भी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है. So for that, what we are looking for, maybe there is no chance that we have ATMs, we don't have plastic card. There are multiple reasons. एकदम से तुरंत से पैसे चाहिए, कैसे चाहिए, कैसे कहाँ से मतलब मिल सकता है. So there is so many question which is related with the payment. All the time we cannot carry the cash. So इनका main mission यही था, to stand as a universal, seamless and safe mobile payment ecosystem. So the safety guarantee is also there. So security and safety is there in the PhonePe. What is the vision? Vision क्या है PhonePe का? So to build a large, scalable and open transaction ecosystem which create a maximum positive impact at all the stakeholders. So this is how it is a mission and vision of the PhonePe. If you're talking about the tagline and logo, let me tell you about it. Like we all know, जो भी payments से related होता है, कैसा नाम होता है? Paytm, Amazon Pay, है ना? So the PhonePe जो है, कहीं ना कहीं Google Pay, Paytm, Amazon Pay से related इन्होंने नाम सोचा, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने PhonePe, PAY की जगह PE का यूज किया, बल्कि हिंदी में इन्होंने प का यूज किया, प में एक ही मात्रा पे. So like PhonePe. So they use, इनका जो लोगो है, this is the very normal and very simple logo they are using. बिल्कुल हिंदी शब्द का ये यूज करते हैं. साथ साथ में इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है, वी आर एबल टू सी वायलेट एंड व्हाइट कलर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन इज, जो टैगलाइन इनका क्या है, दैट इज करते जा बढ़ते जा, कीप डूइंग कीप ग्रोइंग. सो दिस इज द टैगलाइन व्हिच PhonePe इज यूजिंग. If you're talking about the business model, it is UPI based platform. So जो ऐप है वो आपकी एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा भी ट्रांसफर कर सकता है इजीली. ठीक है, उसके अलावा you can use this app in for multiple payments. I think there is ऐसा कोई भी पेमेंट नहीं होगा जो आप PhonePe के थ्रू नहीं कर सकते. तो every payment you are able to do.
Even you can make the payment in the kirana store, even you can make the payment in the grocery normal stores. Okay, सो फोन पे ने अभी रिसेंटली इनमें कुछ चेंजेस आया, मैं बताती हूँ. फोन पे के थ्रू ना आप इंश्योरेंस भी परचेज कर सकते हो. So they also got this legal sanction, like the RBI did give for the transaction and the IRDAI give for the insurance. Like when we are purchasing the insurance, we require some agent. हमें कुछ agent की जरूरत पड़ती है. Without them, we are not able to get what benefit we will get after maturity, है ना? So here in the phone pay, it is basically used as an insurance brokerage firm. It is officially now insurance brokerage firm. You can make the digital payment and you can take the, they basically, you can purchase the insurance and they get this license from the IRDI, Insurance Regulatory and Development Authority of India के through इनको ये license मिल गया. So they are now offering the insurance product as well. ठीक है? So this is how its business model. And let me talk about the revenue model, like from where they are getting the money. अब इनका income कहाँ से है? From where they are getting the money. So definitely phone पे जो है, अगर आप उनको कभी उसको open कीजिए application को, तो you are able to see that they have a multiple advertisement. आपको phone पे बहुत सारे advertisement दिखेंगे, दिखते हैं? दिखते हैं? Yes, ma'am. दिखते हैं ना? ठीक है. So by they are getting the money from those companies जिसके लिए वो advertisement करते हैं, ठीक है? तो they are getting the money for that. And जितना भी ट्रांजेक्शन फोन पे को यूज करके आप करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे रिचार्ज कराना है फोन, ठीक है, अपना जियो का नंबर रिचार्ज करना है, तो जो जियो है वो किसकी है? रिलायंस की है. तो रिलायंस जो है वो जितने ट्रांजेक्शंस फोन पे से के थ्रू आप उनका होगा, उनका पेमेंट वगैरह होगा, they are going to give the commission over that, ठीक है, to the phone pay. So their revenue is totally based on the two things, advertisement and second on the transactions and on the payments. जितने पेमेंट्स आपकी कंपनी के लिए होगा उतना कंपनी जो है वो पैसे आपको देगी उस बेसिस पर. अगर आप बिल पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो ऑर्गेनाइजेशन विल पे द अमाउंट फॉर टू द फोन पे. तो कमीशन बेस्ड काम है इनका. Okay, so let's move toward the other things. Like definitely the phone pay is related with the finance. पैसे से related चीजें, risk तो था ही. तो स्टार्टअप चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो इनके साथ दो इंसिडेंट ऐसा हुआ जो कि इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था. पहला इंसिडेंट जनवरी 14, 2017 में हुआ कि आईसीआईसीआई बैंक ने इनका ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर दिया, मतलब फोन पे को ब्लॉक कर दिया कि आप आईसीआईसीआई के थ्रू फोन पे को यूज नहीं कर सकते. फोन पे को यूज करके आप आईसीआईसीआई को पेमेंट, कुछ भी आप ट्रांजैक्शन आईसीआईसीआई और फोन पे के बीच में नहीं कर सकते. सो दे ब्लॉक्ड दैट इन 2017. व्हाई दे डिड दैट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम दे आर नॉट फॉलोइंग द एनपीसीआई गाइडलाइंस. ठीक है, अब एनपीसीआई जो है वो आईसीआईसीआई को इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्टेड आईसीआईसीआई टू अलाउ यूपीआई ट्रांजैक्शन वाया फोन पे, और ये उनको जनवरी 14 में ये ब्लॉक हुआ और 2017 जनवरी 19 2017 यानी 5 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया. द सेम थिंग इज इवन हैपेंड विद द एयरटेल एज वेल. तो एयरटेल ने भी एक ऐसी कंपनी थी जिसने ब्लॉक कर दिया था फोन पे को, ट्रांजैक्शंस को, उसी टाइम पे, उसी पीरियड के टाइम पे. सो दीज आर सम ऑफ द स्टार्टअप चैलेंजेस एज वेल एज, मतलब कुछ कंपनीज ट्रस्ट इश्यूज आर ऑलवेज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल कंपनीज. Okay, they have investment around $350 million and it is from the Walmart. Why Walmart? Because Walmart is acquired Flipkart in India. Yes, ma'am. Flipkart acquired. हाँ, क्या बोल रहे हो बलराम? मैम फ्लिपकार्ट एक्वायर कर ली फोन पे को. हाँ, फोन पे को फ्लिपकार्ट एक्वायर कर लिया. फ्लिपकार्ट को कौन एक्वायर किया हुआ है? वॉलमार्ट. वॉलमार्ट. तो कहाँ से मिलेगा इन्वेस्टमेंट? यहीं से मिला इनको इन्वेस्टमेंट. सो दे गॉट द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द वॉलमार्ट. सो इनका सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है ना वो वॉलमार्ट से ही है. ओके, अब फोन पे ने किसको एक्वायर किया है? सो दे एक्वायर टू कंपनीज. दो कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया, एक जॉपर को और एक इंडस ऐप बाजार को. दो कंपनीज को दे एक्वायर्ड मई 19 2021 को. What is, who are their partners? मतलब फोन पे के पार्टनर्स कौन कौन है? अच्छा, पार्टनर्स वो होंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो. जैसे कि आपने देखा होगा कि जोमैटो का पेटीएम पार्टनर है, तो जब भी आप कोई पेमेंट करोगे तो यू विल गेट द ऑप्शन लाइक बाय यूजिंग पेटीएम यू विल गेट 20 रुपीज कैशबैक लाइक दिस. ठीक है,
So with whom PhonePe is working? So PhonePe के पार्टनर में एक्सिस बैंक है, उसके अलावा ओला है, ओला में भी आप PhonePe से पेमेंट कर सकते हो। फ्लिपकार्ट जो है कैश ऑन डिलीवरी वाला जो फ्लिपकार्ट चलता है, सीओडी का पूरा जो उसका सेक्टर है, वो भी PhonePe का पार्टनर है। लाइक फोनपे के थ्रू जब घर में डिलीवर हो गया प्रोडक्ट तो आप पेमेंट कर सकते हो, वो जो सीओडी में आया, और जो सीओडी में नहीं है ऑब्वियसली तो पहले पेमेंट हो जाता है। उसके अलावा केबीएफसी जो है दैट इज आल्सो द ऑफिशियल पेमेंट पार्टनर ऑफ विथ फोनपे का पार्टनर है। फिर एडलवेस जनरल इंश्योरेंस इज आल्सो द पार्टनर ऑफ फोनपे। हु आर द कॉम्पिटिटर्स? आई गेस द कॉम्पिटिटर यू ऑल नोस, लाइक पेटीएम, भारत पे, what is this, Rumio, it's mobile pay, MobiKwik, Paytm, PCKT, JustPay. So there are multiple competitors of PhonePe who is also used for the payment purpose. Okay. So there is some story about it, like when it was started, JustPay 2012, PCKT 2003. So if you're talking about the growth, so yeah, exactly, it is in growth तो है ही, तभी आप देख रहे हो 43% एम्प्लॉय, मतलब जो पीपल है दे आर यूजिंग PhonePe. Future plan, what is the future plan? So it is basically in 2022, maybe companies planning for more profitable in 2022. So PhonePe is also helping to user discover several new product online. मतलब कुछ नया प्रोडक्ट, नए टाइप के प्रोडक्ट्स में they are going to start dealing with. So in the 2 years, they basically achieved the extraordinary growth. So I guess for today's class, this is enough, right? Yes, ma'am. समझ में आ गया? Every point is clear to all of you? Yes, ma'am. समझ Yes, में आया? ma'am. कहाँ से स्टोरी शुरू हुई इसकी, कौन कौन इसके फाउंडर्स हैं? Clear? Yes, ma'am. Okay. So just I am going to ask some questions. I'm not going to ask questions from PhonePe, but I'm going to ask the questions from the intrapreneur managers and entrepreneur. Who is going to tell me about the difference between intrapreneur and entrepreneur? Raise your hand. नहीं बताया ना, 5-5 दिन का अटेंडेंस सबका काट लूंगा अगर किसी ने भी आंसर नहीं दिया तो। जल्दी से कोई आंसर दे दो, सबका अटेंडेंस बच जाएगा। नमन, चलिए बताइए। मैम एंटरप्रेन्योर एक वो होते जो खुद से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, रिस्क बेयर करते हैं और सारी मैनेजिंग वर्क करते हैं। और एंटरप्रेन्योर मैम किसी भी वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं। एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयर है एंड एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉई है। एंड देन एंटरप्रेन्योर की सैलरी फिक्स नहीं होती, वो लोग जितना प्रॉफिट हो रहा, नेट प्रॉफिट है किसी भी मंथली बेसिस पे वो उनको जाएगा, उनकी कोई फिक्स रेंज नहीं है। एंटरप्रेन्योर का मैम उनका फिक्स सैलरी है और इवन प्लस अगर इंसेंटिव्स सब हुआ तो वो भी एक्चुअली एक तरह से फिक्स ही है। एंटरप्रेन्योर डाइवर्सिफाई वर्क करते हैं, लाइक सारे डिपार्टमेंट में वो करेंगे, को कभी फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कभी मैनेजिंग कर रहे हैं, कभी मार्केटिंग कर रहे हैं। एंड एंटरप्रेन्योर जो स्पेसिफाइड वर्क होगा जो उनको दिया जाएगा वो उनको फॉलो करेंगे। वेरी गुड, लाइक अ रूटीन लाइट। वेरी गुड। Okay, so I guess this point is clear. Anyone have any doubt whatever we studied today? किसी को कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया, कोई भी point? No, ma'am. Okay, so see you all in the next class.